हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्लेन कुर्ती का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो शेयर करूंगी। उसके लिए आपको सीक्वेंस की ज़रूरत है, सितारे और एंकर थ्रेड की आपको ज़रूरत है, और आपके जो ड्रेस है उसके कलर का कम्बिनेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसके लिए लेस की ज़रूरत है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये वाली शेप आपने किस तरह से देनी है और सीक्वेंस को आपने किस तरह से लगाना है, और जो मैंने फिनिशिंग के साथ जो सिलाइयाँ लगाई हैं इनको आपने किस तरह से लगाना है। इस डिज़ाइन को आप दामन पे, स्लीव्स पे, नेक पे कहीं भी बना सकते हैं, खद्दर पे और कॉटन लॉन पे भी बना हुआ। ये बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा फैब्रिक जो है ये कॉटन लॉन है। और सबसे पहले हम यहाँ पे जो मैंने शेप एक ड्रॉ करनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने किस तरह से ड्रॉ की थी। शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है। ये मेरी शर्ट की जो है वो ये वाला फ्रंट पार्ट है, और ये 9 to 10 ईयर्स की गर्ल की शर्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटर में एक निशान लगाया था, और इस तरफ भी और इस तरफ भी मैंने 4 इंच के गैप से निशान लगाया है। मतलब सेंटर में मैंने 8 इंच के सेंटर में निशान लगाया, और 4 इंच का निशान उस तरफ और 4 इंच का निशान उस तरफ लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक निशान 20 पे लगाया था। आप चाहें तो इसकी लेंथ ज़्यादा कर सकती हैं अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग, या इसी साइज़ के लिए अगर आप बना रही हैं तो फिर भी आप इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा कर सकती हैं। ये ज़्यादा भी अच्छा लगता है। ठीक है, अभी फिर सेंटर में मैंने एक निशान लगाया है, और सेंटर वाले निशान के जो दोनों तरफ है ना वो 4 इंच का निशान उस तरफ, और लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे मैंने 4 इंच का निशान जो है वो मैंने यहाँ पे लगाया था। अभी जो मैंने ये 4 इंच का दोनों साइड्स पे निशान लगाया है ना, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे इसके ऊपर मैंने एक और निशान लगाया है, जो कि यहाँ पे भी मैंने दोनों साइड पे 1.5 इंच के पे निशान जो है वो लगा लिया है। अब हमें यहाँ से प्यारी सी एक राउंड शेप देनी है। 1-2 दफ़ा आप हल्के हाथ से इसको शेप देंगे तो शेप आपसे ड्रॉ हो जाएगी। मैंने पहले थोड़े हल्के हल्के निशान लगाए, फिर मैंने, अगर मुझे लग रहा था जब कि मेरी जो प्रॉपर जिस तरह की मुझे जो शेप है वो चाहिए वो ड्रॉ हो गई है, तो फिर मैंने उसको डार्क कर लिया था। ठीक है, इस तरह से आपने शेप देनी है, और यहाँ से आके आपने ऊपर सीधी जो है वो लाइंस जो है वो दोनों साइड्स पे लगा लेनी है। ये जो सीधी लाइंस हैं, अगर आप चाहें तो आप इनको स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही मैंने इनको लगा लिया था। कोशिश की थी कि सीधी ही लगें, तो मैंने इनको इस तरह से लगा लिया था। बाकी अगर कुछ ऊंच नीच हो गई थी तो फिर वो मैंने जब सिलाई लगाई थी तो उसमें मैंने उसको मैनेज कर लिया था। ठीक है, तो आप चाहें तो आप प्रॉपर इनको स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं। जस्ट आपकी जो नीचे से राउंड शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसी से जो है वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, और आपका जो स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा, ये जो डिज़ाइन है ये प्यारा लगेगा। ठीक है, ये इस तरह से मैंने जो ड्राफ्टिंग करनी थी वो मैंने कर ली है। तो अभी मुझे इसके लिए ये एंकर थ्रेड रिक्वायर्ड है। 14 गज के वाले से मैं इसको रेडी कर रही हूँ। आप किसी भी ड्रेस पे इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये मैंने सीक्वेंस लिया है, सितारे लिए हैं मैंने ग्रीन कलर के। बेसिकली मेरा जो ट्राउज़र है इसके साथ का वो ग्रीन कलर में है, तो इस पर मैंने डिज़ाइनिंग जो है वो सारी ग्रीन कलर में की थी। ये जो शर्ट का जो फ्रंट पार्ट है ना, इसकी बैक साइड पे आपको नज़र आ रही है, मैंने ज़ीरो की जो फ्यूजिंग है वो इसको मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया था। इससे हमारा जो काम है उसमें फिनिशिंग आएगी। तो ज़ीरो की जो फ्यूजिंग है वो आपने पेस्ट कर लेनी है। अब जो बॉबिन में जो एंकर का थ्रेड है उसको मैंने बॉबिन में फिल कर लिया था, और ये देखें जो मुझे अब बैक साइड से ये जो फ्यूजिंग वाली साइड है, इस साइड पे मैं सिलाई लगाऊंगी, तो नीचे वाली जो साइड है ना वो हमारी राइट साइड है, तो उसके ऊपर जो है वो बॉबिन वाले धागे की सिलाई आएगी। ठीक है, तो बेसिकली वही हमारी राइट वाली साइड है, और उसी पे हमें रिक्वायर्ड है कि हमारी जो बॉबिन वाली वाला जो धागा है एंकर थ्रेड, उसकी जो प्यारी सी फिनिशिंग के साथ जो बड़ी ज़बरदस्त सी सिलाई आती है वो उस तरफ पे लगे। ठीक है, इस तरह से मैंने पहली सिलाई लगाई थी। अब इसके साथ मैंने एक बूट का फासला देते हुए ना, जो एक मशीन का एक बूट होता है ना, उसी का एक फासला देते हुए मैंने यहाँ पे जो मज़ीद सिलाइयाँ हैं मैंने लगाई थी। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है वो 4 सिलाइयाँ लगाई थी। अगर मेरे पास धागा ही इतना था, अगर आपके पास धागा ज़्यादा है तो आप इस सिलाइयाँ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा भी लगी हुई अच्छी लगती हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ लगाई थी। ये देखें, सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने 2-2 इंच के फासले से ना इनके अंदर जो है वो सितारे लगाए थे। सीक्वेंस ग्रीन कलर की मैंने लगाई थी। सितारा आपने किस तरह से लगाना है, ये देखें, नीचे से धागे को मैंने ऐसे ऊपर लेके आई, और अब मैं इसके अंदर एक सितारा डाल लूँगी। इस तरह से मैंने इसको डाल लिया। अब इस तरफ से टांका मैं उठाऊँगी, ठीक है, नीचे करूँगी, इस तरफ से ऊपर उठाऊँगी, और अभी सेंटर में से एक दफ़ा मैं नीडल को गुजारूँगी, तो जो मेरा सितारा है, जो सीक्वेंस है वो लग गई है इस तरह से। ठीक है, बैक साइड पे अच्छे से गिरा लगा लेनी है 2 टाइम्स, अच्छे से पक्का करके। तो ओके है जी। जो इसी तरह से सारे सितारे जो हैं वो लगाने हैं। मैं आपके पास सामने सिर्फ एक ही सितारा लगा रही हूँ, सबको मैंने ऐसे ही लगाया था।
तो जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर से बता देती हूँ, सब सितारे मैंने 2-2 इंच के गैप से लगाए थे, ठीक है। ये देखें बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अभी हम ना ऐसे करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है, सितारे हमारे लग गए, सिलाइयाँ हमारी लग गई। अब जो हमने फ्यूजिंग लगाई थी ना बैक साइड पे, जो हमने ज़ीरो का बुकरम लगाया था, उसको हम रिमूव कर देंगे अंदर से। उसको मैं रिमूव कर दूंगी। ये देखें यहाँ पे मैं अपनी जो फ्यूजिंग है इसको रिमूव कर रही थी। तो फ्यूजिंग को रिमूव करने के बाद हम जो अपनी शर्ट है ना, इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। देखिए फ्रंट साइड से आपने इसको आयरन नहीं करना, वरना आपकी सीक्वेंस जल जाएगी, उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो बैक साइड से मैंने इसे अच्छे से आयरन कर लिया था, और फ्रंट साइड पे भी जहाँ पे सीक्वेंस लगी है वहाँ से आयरन नहीं करना। तो दूसरी साइड से और अंदर से मैंने सारा इसको अच्छे से आयरन कर लिया था। अब इसके हम इस तरह की नेकलाइन बनाएंगे जो कि इसकी जो अंदर खाली वाला गैप है उसको कवर कर दे। ऊपर से कान वगैरह निकाल के इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। जो नेक की चौड़ाई है वो मैंने 3.25 इंच रखी थी। 3.25 इंच मैंने नेक की चौड़ाई रखी थी। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, अगर अपनी बेटी के लिए बना रहे हैं, तो फिर तो आप इतना साइज़ रखेंगे। ये वाला निशान मैंने 3 इंच पे लगाया था। तो अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप फिर अब जो नेक की चौड़ाई है उसको और गहराई है इसको कम ज़्यादा अपनी जो नेक है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इस तरह से लाइंस लगा लेंगे, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो है 1 इंच पे यहाँ पे एक और निशान लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मैंने निशान लगाया था, नीचे फिर 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और फिर से 2.5 इंच पे मैंने इस तरह से एक निशान लगाया था, ठीक है। अभी ये देखें यहाँ पे 1/2 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, 1/2 इंच पे, और यहाँ पे भी मैं 1/2 इंच पे, मतलब सॉरी नीचे मैंने 1/2 इंच पे निशान नहीं था लगाया। अब इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से देखें, इस तरह से मैंने शेप ड्रॉ की थी, ठीक है। बड़ी प्यारी सी यहाँ पे शेप जो है वो मैं ड्रॉ कर लूँगी, ताकि फिनिशिंग के साथ जो है वो मेरी नेकलाइन है वो कट हो। यहाँ से इस तरह से मैं इसको शेप दे दूँगी, ठीक है। अभी 1/2 इंच का या 1.25 इंच का जितना मार्जिन आप नेक का रखते हैं उतना आगे मार्जिन देते हुए मैं आगे भी यहाँ पे ड्राफ्टिंग जो है वो कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर इंच टेप के साथ 1/2 इंच या 1.25 इंच का निशान लगा के तो इसकी ड्राफ्टिंग नीटली करें। अगर आप बिगनर हैं तो मैंने ऐसे ही कर लिया था। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो नेक है उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.25 इंच रखी है, और जो गहराई है वो मैंने 3 इंच रखी है। अगर आप 18 साल से ज़्यादा के लिए बना रहे हैं, मतलब 15 से ऊपर वालों के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप नेक की चौड़ाई और गहराई जितनी आप अपनी जो नॉर्मल जो नेक है उसकी रखते हैं आप उतनी रखेंगे। नेकलाइन मेरी फिनिशिंग के साथ कट हो गई है। अब मैं इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया था। जहाँ जहाँ पे मेरी डिज़ाइनिंग के कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ मैंने अच्छे से कट लगा लिए थे, और इस तरह से मैं इसका जो मार्जिन है ग्लू लगा के तो सारी जो नेक है इसका मार्जिन मैं अच्छे से नीट कर लूँगी। आप चाहें तो इस यहाँ पर सिलाई लगा के भी इसका मार्जिन नीट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ज़रा ईजी लगता है, मुझे इस तरह से पसंद है। फिनिशिंग के साथ इस तरह से हमारी जो मार्जिन है वो नीट हो जाता है। अब इस तरह से मैंने एक कपड़ा ले लिया था जिसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है, और उसके ऊपर मैंने ज़ीरो की जो बुकरम है वो लगा ली थी। ऊपर से 1/2 इंच तक कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से मैं इसको आयरन कर लूँगी। इसको मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसको हम किसके लिए यूज़ करेंगे। जिसको मैंने रेडी किया है इसको हम नेकलाइन को लगाने के बाद उसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। शर्ट के सेंटर में और नेक के सेंटर में मैंने कट लगा लिए थे, और यहाँ पर सेंटर में मैं एक सीधी जो है सिलाई है वो लगा लूँगी। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी जो शर्ट है उसके सेंटर में एक क्रीज बना लें, नेक के सेंटर में भी एक क्रीज बना लें, तो फिर बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में आपकी जो नेक है वो अच्छे से लगेगी। तो मैंने इस तरह से कट्स लगा के तो इसको मैनेज कर लिया था। अब यहाँ पे आपने सारी नेक के अंदर जो है वो सिलाई चला लेनी है। ये सिलाई जो है आपने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई लगानी है। तो कभी बुकरम के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं और कभी नीचे सिलाई लगा रहे हैं, इस तरह से नहीं करना। एक ही तरतीब के साथ जो है वो नीटली फिनिशिंग के साथ सारी सिलाई जो है वो लगानी है। सारी सिलाई लगाने के बाद यहाँ सेंटर से मैं 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी जो फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। अच्छे से इसमें कट्स लगा लूँगी, और जो अपनी नेक है इसको बैक साइड पे टर्न करके अच्छे से मैं इसको आयरन कर लूँगी। यहाँ पे ना नेक की बैक साइड पे रख के ना ग्लू लगा के तो मैंने लेस यहाँ पे लगा ली थी। अगर लेस आपकी घूम नहीं रही तो आपने ना उसको उसमें कट्स लगा के तो फिर उसको अच्छे से वो घूम जाएगी। तो जिस तरह का आपका डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग उसको आपने सेट कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा रही थी ग्लू के, जो हमने नीचे जो पट्टी जो नीचे लगाने के लिए फैब्रिक जो रेडी किया था ज़ीरो की फ्यूजिंग लगा के उसको हम यहाँ पे अच्छे से सेट करके तो अच्छे से राइट और बैक साइड दोनों से इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया था। और अपनी नेक की शेप देते हुए इसको नीचे से हम इस तरह से कट कर देंगे। ये जो हमने
हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया उसको मैंने नेक की शेप देते हुए नीचे से भी कट कर लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने लेस लगाई थी वो उसको हमने ग्लू के साथ लगाया था और नीचे हमने फैब्रिक भी लगा लिया ज़ीरो की फ्यूजिंग लगा के। तो अब हम इन दोनों को एक ही सिलाई में रेडी करेंगे। ये वाली सिलाई जो है ये आपने फैब्रिक के ऊपर लगानी है, कपड़े के ऊपर आपने ये वाली बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के सिलाई लगानी है। लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी और इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना कि कभी आप लेस के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं और कभी कपड़े के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। सारी सिलाई जो है वो आपने कपड़े के ऊपर बिल्कुल कपड़े के किनारे के ऊपर सारी सिलाई लगानी है। ये देखिए नेकलाइन हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई थी। ये नेकलाइंस जो है वो बहुत ही प्यारी लगती हैं और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैं देख रही थी कि पिंटरेस्ट पे इस तरह की नेकलाइंस के बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाली नेकलाइन जो है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इसको बनाया जाए और आपके साथ इसका जो डिज़ाइन है वो शेयर किया जाए। सेम इसी तरह से आप ये वाला डिज़ाइन दामन पे और स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको डिज़ाइनिंग का आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन बटन को आपने लाजमी ऑन कर लेना है। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट प्यारी सी ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।